चलिए आज पढ़ते हैं क्लास 10 का जो आया है अभी झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची द्वारा, है ना, वार्षिक परीक्षा 2022-23 का जो एग्जाम है, जो हाल फिलहाल एग्जाम होने वाला है, जिसका रूटीन भी निकल चुका है ना, उसका मॉडल प्रश्न पत्र पढ़ते हैं। मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 पढ़ते हैं, है ना। सेट 1 में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों है, तो हम अभी पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसमें तुम्हारा 40 नंबर का क्वेश्चन है। कितना है? 40 नंबर का क्वेश्चन है, समय है 1.5 घंटा, है ना। तो वो जो क्वेश्चन है मॉडल प्रश्न पत्र का मतलब, मॉडल प्रश्न पत्र को हल करने का मतलब है कि जो बोर्ड परीक्षा में तुम लोग का एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछने वाला है सेम इसी लेवल का रहेगा। जैसे यहाँ क्वेश्चन का भाषा बनाया है वही भाषा में वहाँ क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। वहाँ सामान्य निर्देश जनरल इंस्ट्रक्शन क्या दिया है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्दों में उत्तर दें, इधर उधर भाषा नहीं बनाना है। जैसे कोई गाइड कोई चीट पुर्जा लेके घुस जाता है, उसमें जैसे क्वेश्चन बनाया हुआ है अलग अलग विधि से, उसमें नहीं बनाना है। तुम जिस विधि में जानता है ना, उसी विधि में बनाओगे, है ना। और क्या दिया, कुल प्रश्नों की संख्या 19 है। प्रश्न संख्या 1 से 7 तक अति लघु प्रश्न है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से 5 प्रश्न के उत्तर देना है। कितना है? 7 ठो क्वेश्चन है, 7 ठो में 5 ठो देना होगा। जौन जौन सकिएगा 5 ठो बनाइएगा, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। कितना? 5 ठो क्वेश्चन बनाना है, 7 में से कितना बनाना है? 5 बनाना है। और नंबर कितना? प्रत्येक में 2 नंबर, यानी 5 दूना 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 8 से 14 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। 8 से 14 कैसे हो रहा है? 8 से 14 तक, है ना, लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न है, उसमें भी कट बनाना है। उसमें भी 8 से 14 तक तुमको कट बनाना है। 8 से 14 तक कट क्वेश्चन हो रहा है। 6 8 6 14 6 है, उसमें से भी 5 ठो बनाना है ना। है ना, 5 ठो बनाना है। 7 में 5, 6 में भी 5, और कितना नंबर मिल रहा है उसमें? 3 अंक दे रहा है। उसमें कितना दे रहा है? 3 अंक निर्धारित है ना। उसके बाद 15 से 19 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 15 से 19 फिर 4 गो, है ना। 15 से 19 कै गो है? 4 प्रश्न है। उसमें से इनमें से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। 15 से 19 में उसमें से कै उत्तर देना है? 3। अच्छा, 15 से 19 कै गो है? 4 गो है। 4, उसमें से 3 गो देना है ना। 3 2 5 5 3 8, यानी 8 ठो क्वेश्चन टोटल बनाना है ना। क्या हुआ? तो और इसमें कितना अंक मिल रहा है? 5 अंक मिल रहा है ना। इसमें से 5 दूना 10, इसमें से 5 तिया 15, और इसमें से 3 5 15, कितना हो रहा है? 15 15 30 और 10 40 अंक का क्वेश्चन है। कितना है? 40 अंक का है। पहले ही बोल देते ये टोटल कितना है? 40 नंबर का है ना। 40, और उधर ऑब्जेक्टिव में 40 रहेगा। 40 40 80, और प्रैक्टिकल में 20 100। समझ में आ रहा है? तो इतना क्वेश्चन बनाना है, 40 नंबर। इसमें से 5 गो देना है, इसमें से 3 गो देना है, इसमें से इसमें भी 5 गो देना है, इसमें 3 गो देना है ना। उससे ज्यादा नहीं, निर्देश अनुसार ही उत्तर दीजिएगा, है ना। जैसे यहाँ पर 7 में 7 बोलेगा, ऐसे 7 में 5 ठो बनाने का है, बोलेगा सब सकते हैं, सब बना देंगे। वैसा भूल के भी नहीं कीजिएगा। 7 में 5 देना है तो 6 ठो नहीं बनाइएगा। एकदम जिसमें जौन ठो बोला है वही ठो कोई पहले छांट लीजिएगा। इसमें 7 में 5 ठो बनाना है तो कौन कौन ठो बनाएंगे? 5 ठो छांट लीजिएगा।
इसमें भी 5 ठो बनाना है तो कौन कौन तो सकेंगे वही ही बनाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जानता है उठो को बना रहा है अधूरा में छोड़ दिया। मैथ बनाने का मतलब है कि उसका पूरा आंसर निकालो, अधूरा छोड़ दीजिएगा अधूरा नंबर मिलेगा, है ना, इंस्टॉलमेंट में नंबर मिलेगा, समझ रहा है, स्टेप बाय स्टेप, है ना। अधूरा बनाएगा अधूरा नंबर मिलेगा, समझ में आ रहा है ना। इसमें 5 नंबर है, अधूरा बना दीजिएगा तो ही 3 नंबर मिलेगा, है ना। तो उसी तरह से ये शेड्यूल पूरा समझ में आ गया, इसी तरह से ही रहेगा, है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेक्शन ए है, सेक्शन ए में क्वेश्चन क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन दिया है, 7 गो क्वेश्चन है, 5 गो क्वेश्चन बनाना है। पहला क्वेश्चन अभी तो ट्राई करना है, सभी को ट्राई करना है, एग्जाम हॉल में केवल 5 गो बनाइएगा, है ना। ऐसा नहीं कि मॉडल प्रश्न 5 गो बनाने बोला है, सेक्शन ए का 5 गो, तो अभी 5 ठो बनाते हैं, है ना। जन तो बनाता है उठावे नहीं करेगा, है ना, इसीलिए हॉल सभी को करना है यहाँ, है ना। सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन क्या दिया है, यदि HCF 657 और 306 बराबर कितना दिया है 9 हो तो क्या निकालना है, LCM 657 और 306 ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है तुम्हारा, क्या दिया है, यदि HCF 657 और 306 का 9 है, 657 यानी पहला संख्या 657, दूसरा संख्या 306 का HCF 9 निकला है, तो ही 657 और 306 का LCM निकालना है ना। उसमें दिया है A बराबर दिया है 657, B बराबर दिया है 306 और HCF दिया है कितना दिया है 9, निकालना है LCM, है ना। तो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पहले ही दिखा दिए थे, LCM बराबर A गुना B बट्टा HCF, है ना। ये कितना है 657 सॉरी, हाँ 657 गुना 306 बट्टा 9, ठीक है। अब इसको काटिए, कितना में कटेगा, 3 में कटेगा, 3 तिया 9, चाहे तो 3 नम 27 और इधर जाएगा, हाँ 3 नम 7, चाहे तो 3 2 से 30, हाँ इतना में भी होगा, 3 2 से 30 और 3 दूना 6, 102, ठीक है। फिर कटेगा इठो, 3 तिया 9, एक उधर चला गया, 3 चौके 12, अब ऊपर ऊपर गुना करो, 657 गुना 34, है ना, गुना कर दो, कितना होगा 600, एक थोड़ा सा रफ कर देते हैं, 657 और 34, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20, 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 4 6 24 और 2 26, यहाँ हो गया 7 3 21 के 1 हासिल 2, 3 5 6 15 और 1 16 के, सॉरी 3 7 21 21 के 1 हासिल 2 हो गया, 3 5 6 15 और 2 17 के साथ हासिल 1, 3 6 18 और 1 19, 8 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 7 6 13 के 3 हो गया, हासिल 1, और यहाँ कितना होगा 9 और 2 11 और 1 12 के 2 हासिल 1, 1 और 1 2, कितना आ गया 22 3 3 8, ये हो गया तुम्हारा LCM, ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर किसका, 657 और 306 का LCM कितना आ गया 22,338, क्या निकला LCM निकला। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा, आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, चलो बहुत अच्छा, जल्दी नोट करना है, नोट करो। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या दिया, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें।
क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन, वह द्विघात बहुपद ज्ञात करें चाहे कीजिए कि है ना, जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1 और 4 और 1 है। कितना है? शून्यकों का योग तथा गुणनफल, शून्यकों का योग 4 और गुणनफल 1 है ना। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है ना। क्या दिया है? शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को क्या बोलते हैं? अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 दिया है। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुना बीटा बराबर 1। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। द्विघात बहुपद यानी एक्स स्क्वायर प्लस माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यही निकालना है ना। तो फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का? फार्मूला, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर 0 है ना। द्विघात बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है? 4 गुना एक्स प्लस अल्फा गुना बीटा का मान 1 बराबर 0। अब गुना कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 4 गुना एक्स 4x प्लस 1 बराबर 0। ये हो गया तुम्हारा द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है? चलो जल्दी नोट करो। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में क्या लिखा है देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज एबीसी में यदि बी कोण समकोण है ना। त्रिभुज एबीसी में, तीसरा क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में यदि कोण बी, यदि कोण बी समकोण है। क्या है? समकोण है तथा AB बराबर BC है ना। तो सिद्ध कीजिए कि सिद्ध कीजिए कि क्या सिद्ध करना है? AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर है ना। एक त्रिभुज है एबीसी है ना। एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें कोण बी समकोण है तथा AB बराबर BC है ना। तो सिद्ध करना है AC बराबर 2AB स्क्वायर है ना। एक त्रिभुज है, प्रमाण करना है ना। देखो एक त्रिभुज है इस तरह से, एबीसी एक त्रिभुज है ना, जिसका बी कोण समकोण है। ये बी जो कोण है ये समकोण है ना। त्रिभुज एबीसी में है ना, दिया है, क्या दिया है? भुजा AB बराबर BC दिया है। ये AB और BC बराबर है ना। तथा कोण B बराबर
90 डिग्री दिया है। तो हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर 2AB स्क्वायर सिद्ध करना है ना? कैसे सिद्ध होगा देखो, सिद्ध त्रिभुज ABC में लेते हैं, है ना? त्रिभुज ABC में जहां देखो ये यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो तो समकोण त्रिभुज होता है ना? तो समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज का क्या है? ये कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है ना? तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करते हैं, ठीक है? पाइथागोरस प्रमेय से, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय में क्या बोल रहा है? कर्ण स्क्वायर यानी AC स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना? और AC स्क्वायर बराबर देखो यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है ना? तो हमको क्या चाहिए? AB चाहिए, AC स्क्वायर बराबर AB चाहिए। तो ये AB, ये BC के जगह पर AB हम लिख सकते हैं, काहे कि AB और BC बराबर दिया है ना? तो AB स्क्वायर प्लस BC के जगह पर AB, क्योंकि AB बराबर BC दिया है, AB बराबर BC दिया हुआ है ना? तो AC बराबर क्या हो गया? AB और AB, कितना AB है? 2AB स्क्वायर, है ना? ये क्या हो गया तुम्हारा? जो सिद्ध करना था वो आ गया, ठीक है? ये हो गया प्रूफ। उम्मीद करते हैं अच्छा तरह से समझ रहा होगा, है ना? चलिए आइए अब बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। पहला दूसरा तीसरा हो गया, अब चौथा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? बिंदुओं A और B तथा A - B के बीच की दूरी ज्ञात करना है। कौन सा सूत्र से चलेगा? फटाफट बताओ। दूरी सूत्र से, ठीक है? निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का है ना? दूरी सूत्र से। ये पहला बिंदु हो गया, ये दूसरा बिंदु का निर्देशांक हो गया। पहला बिंदु का निर्देशांक A और B, दूसरा बिंदु का -A - B, है ना? तो पहला का निर्देशांक बिंदु x1 बराबर A, y1 बराबर B, x2 बराबर -A, y2 बराबर -B, ठीक है? क्या निकालना है? AB के बीच की दूरी निकालना है, ठीक है? कौन सा सूत्र से? दूरी सूत्र से, है ना? क्योंकि फॉर्मूला होता है AB बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है? AB बराबर हो गया √x2 का मान कितना दिया है? -A। ये माइनस फॉर्मूला का हो गया, ये क्वेश्चन में ही दिया है, देखो, है ना? का होल स्क्वायर प्लस -B का होल स्क्वायर कितना होगा? -2A का होल स्क्वायर -2B का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4A स्क्वायर प्लस 2 दूना 4B स्क्वायर, ठीक है? 4 दोनों में मिल रहा है, 4 को कॉमन निकाल देंगे, है ना? 4 को कॉमन निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 4A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब ये 4 रूट से भी बाहर निकलेगा, है ना? रूट से बाहर कैसे निकलता है? वर्गमूल में तोड़ के निकलता है, यानी 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 2 √A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट आंसर। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है ना? चलिए जल्दी नोट करो और फिर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन में क्या लिखा है, पांचवा क्वेश्चन है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। मान निकालना है ना। क्या दिया है, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 60 डिग्री, है ना। इसका मान निकालना है। चलो देखो 2 tan स्क्वायर 2 गुना 10 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 और साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस साइन 30 डिग्री का मान 1/2 उसका होल स्क्वायर माइनस कोस 60 डिग्री का मान 1/2 का होल स्क्वायर बराबर 1 गुना 1 1 हो गया, 2 का 2 प्लस इधर कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4 माइनस 1/4 कितना होगा, यहाँ पर लॉस लेंगे 4 1 माइनस 1 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा 0/4 होगा। अब 4 को इसके साथ लॉसो कर देंगे तो कितना होगा 4 दूना 8 प्लस 0/4 है ना। उसके बाद 8 में 0 जोड़ाएगा कितना होगा 8 हो जाएगा, बट्टा 4 कटेगा, 4 दूना 8 बराबर 2। ये क्या हो गया, ये जो मान निकालने का था इसका आंसर कितना आया 2 आया। चलो ठीक है। चलिए आप अगला क्वेश्चन 6 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन में लिखा है सिद्ध करें कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये एक वृत्त है, ठीक है। इसका वृत्त का केंद्र O है, एक वृत्त है, इसका केंद्र O है ना। और इसी O केंद्र वाले वृत्त का बाह्य बिंदु P है, ठीक है। और ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचा हुआ, इधर PB और उधर PA है ना। तो O केंद्र वाले इसमें सिद्ध करना है ना, O केंद्र वाले वृत्त में है ना सिद्ध करना है। अच्छा O केंद्र वाले वृत्त का बाह्य बिंदु P से खींचा गया स्पर्श रेखा क्या है PA तथा PB है, PA तथा PB है ना। तो इसमें हमको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ये दोनों PA और PB बराबर है, उसे सिद्ध करना है। PA बराबर PB ये हमको सिद्ध करके लाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या करते हैं, एक रचना करते हैं। क्या रचना करते हैं, इसको भी मिला देंगे OP, ये OP को और OA और OB को मिलाएंगे, है ना। OP OA और OB सबको केंद्र से मिला देंगे, है ना। तो यहाँ पर प्रमाण होगा 2 गो त्रिभुज आया, देखो है ना। क्या आया, 2 गो त्रिभुज आया। प्रमाण कि कहां से प्रमाण करेंगे, त्रिभुज क्या त्रिभुज है OAP, चाहे तो PAO में
PAO तथा त्रिभुज PBO में। यहाँ देखो पहले पढ़े थे ये जो वृत्त का स्पर्श बिंदु है ना, ये खींचा गया जो स्पर्श रेखा है, दो स्पर्श रेखा है PA और PB है ना, का स्पर्श बिंदु एगो A हो गया एगो B हो गया है ना। स्पर्श बिंदु से वृत्त के केंद्र, स्पर्श बिंदु और वृत्त का केंद्र को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होता है। यानी ये जो स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है, आपस में कितना होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ और यहाँ 90 डिग्री का कोण बनेगा है ना। जब किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो गया तो वो एक समकोण त्रिभुज बनता है ना। तो ये कोण और ये कोण 90 डिग्री है। कोण क्या, OAP, OAP बराबर कोण OBP, OBP क्या है, 90 डिग्री है ना। और ये दोनों त्रिज्या है। OA बराबर OB, OB त्रिज्या तो दोनों बराबर होता है ना, त्रिज्या। और क्या है, ये तो उभयनिष्ठ भुजा है। OP बराबर OP क्या है, OP बराबर OP क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है ना। उभयनिष्ठ भुजा देखो ये बराबर हो गया, ये कोण बराबर हो गया और ये एक भुजा बराबर हो गया। ये दोनों त्रिभुज का, जैसे PAO एगो त्रिभुज है ना, उसका ये त्रिज्या हो गया और ये स्पर्श रेखा, मतलब देखो ये त्रिज्या जो है ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण, OP क्या है, कर्ण है ना। तो किसी समकोण त्रिभुज का, दो समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा है ना बराबर होता है। यानी ये जो कर्ण और यहाँ पर एक भुजा है, ठीक है, और एक कोण बराबर हुआ, कितना डिग्री बराबर हुआ, 90 डिग्री का बराबर हुआ है ना। इसीलिए क्या हो गया, ये दोनों सर्वांगसम होगा। इसीलिए त्रिभुज P क्या त्रिभुज है, PAO बराबर त्रिभुज, नहीं सर्वांगसम होगा ना, त्रिभुज PAO सर्वांगसम त्रिभुज PBO। कैसे होगा, एक भुजा और एक कोण बराबर हो गया है और वह कोण कितना डिग्री का है, 90 डिग्री। 90 डिग्री का कोण के साथ बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं, RHS बोलते हैं। RHS से सर्वांगसम हो गया। तो किसी त्रिभुज, यदि दो त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसका संगत भुजा बराबर हो जाता है ना। यानी अतः क्या हो जाएगा, कौन कौन भुजा, ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाएगा, यानी PA बराबर PB। सर्वांगसम त्रिभुज का संगत भुजा बराबर होता है। कैसे होता है, CPCT से, तो उसको और नहीं लिखेंगे। ये हो गया तुम्हारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है। जो स्पर्श रेखा PA बराबर PB क्या हो गया, दोनों प्रूव्ड हो गया, बराबर हो गया, ठीक है, जो हमको प्रूव करना था, है ना। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ रहा है ना। हाँ चलो ठीक। चलिए उसके बाद 7वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, सेक्शन A का लास्ट क्वेश्चन है ना। क्या लिखा है, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है, कुल बल्ब की संख्या कितना है, 20। कुल बल्ब की संख्या, कुल बल्ब की संख्या बराबर कितना है, 20। खराब बल्ब, खराब बल्ब की संख्या कितना है, 4 है। तो अच्छा घटो है, 16। अच्छा बल्ब 20 माइनस 4 बराबर 16 बल्ब बचा है ना। 4 तो खराब है, तो अच्छा क्वाट बचा है 16। तो प्रायिकता निकालना है,
क्या प्रायिकता निकालना है? पहला नंबर में यह बल्ब खराब हो। तो देखो 20 बल्ब का समूह में 4 बल्ब, 20 बल्बों के समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब, पूरा एक टोकरी है ना, उसमें बल्ब रखा हुआ है। इस तरह से कहेगा 20 को बल्ब उस टोकरी के अंदर रखा हुआ है ना, उसमें से जो रखा है वो जानता है 4 तो खराब है, लेकिन कौन कौन तो खराब है वो नहीं जानता है। टोटल 20 बल्ब यहाँ पर घुसा दिया है ना। अब 20 बल्ब में 4 तो बल्ब खराब है वो जानता है, लेकिन कौन खराब है वो नहीं जानता, उसमें कोई पहचान नहीं है। तो एक लड़का है वहां से यादृच्छिक यानी बिना जांच किए कौन खराब है कौन से, बिना जांच किए एक तो बल्ब बाहर निकाल लिया। यहाँ से एक बल्ब को क्या कर लिया? बाहर निकाल लिया है ना। अब बाहर निकालने के बाद उसको जांच करेगा है ना। तो जांच करेगा, उसके बाद क्या, उसका प्रायिकता निकालना है कि निकाला गया बल्ब खराब है, निकाला गया बल्ब खराब हो, और दूसरा नंबर में निकाला गया बल्ब खराब नहीं हो, यानी अच्छा हो, है ना। तो प्रायिकता निकालना है। खराब बल्ब का प्रायिकता, खराब बल्ब का प्रायिकता है ना। प्रायिकता निकालने के लिए 2 चीज चाहिए, कुल है और एक अनुकूल है ना। तो इसमें अनुकूल परिणाम की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या। आप जानते हो अनुकूल परिणाम में किसको लेंगे? जो मांगा है, क्या खराब बल्ब मांगा है, खराब बल्ब। तो खराब बल्ब कैट हुआ यहाँ पर 4 गो, वही तुम्हारा अनुकूल परिणाम होगा। जो मांगेगा वही अनुकूल होगा, है ना। उसके बाद कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम की संख्या। 9 क्लास में यही सीखते आया है, अनुकूल परिणाम की संख्या और अनुकूल परिणाम की संख्या और कुल संभावित परिणाम की संख्या। तो कुल संभावित परिणाम में क्या लिखना है? कितना बल्ब है, टोटल कितना है उसको लिखना है। कितना है टोटल? 20 बल्ब है ना। तो अनुकूल कुल संभावित परिणाम में क्या हो जाएगा? 20। तो इसीलिए प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम, है ना। प्रायिकता का मतलब, प्रायिकता निकालने का है अनुकूल परिणाम की संख्या बट्टा कुल संभावित परिणाम की संख्या। तो खराब बल्ब अनुकूल परिणाम कितना है? 4 है, और कुल संभावित कितना है? 20 है। कटेगा 4 का 4, 4 5 20 बराबर 1/5। ये खराब बल्ब का प्रायिकता क्या निकला? 1/5। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? खराब बल्ब नहीं हो, खराब बल्ब नहीं का प्रायिकता, खराब बल्ब नहीं मतलब अच्छा, बल्ब नहीं का प्रायिकता, ठीक है। तो इसके लिए अनुकूल परिणाम क्या होगा? और अनुकूल परिणाम बराबर 16, और कुल संभावित परिणाम बराबर 20, ठीक है। अनुकूल परिणाम 16 आ गया, और कुल संभावित परिणाम कितना है? 20 है। तो इसका प्रायिकता क्या होगा? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभावित परिणाम। अनुकूल परिणाम 16 है, कुल संभावित परिणाम 20।
कटेगा, 4 चौके 16, 4 5 20, बराबर आया तुम्हारा 4/5। खराब बल्ब नहीं, यानी अच्छा बल्ब का प्रायिकता कितना आया, 4/5, और खराब बल्ब का प्रायिकता 1/5। चलो ये तुम्हारा सेक्शन ए का सब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलो उसके बाद बढ़ते हैं सेक्शन बी की ओर, है ना। सेक्शन बी कल पढ़ेंगे, यानी अगला क्लास में पढ़ेंगे। आज सेक्शन ए, है ना। अगला वीडियो में सेक्शन बी को लेकर आएंगे, है ना।